बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्रीन सिग्नल और मेरा नाम है शाहिद मुश्ताक। इस डिटेल में जाने से पहले कि कल से लेकर अब तक क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं हमारे सियासी मैदान में और माहौल कितना गर्मा गर्म है, मैं एक कंडमिनेशन जो है वो यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ। और वो कंडमिनेशन है उस गंदी और घटिया ज़ुबान के हवाले से जो मुस्लिम लीग नून के MNA राना तनवीर की जानिब से इमरान खान साहब की मरहूमा वालदा शौकत खानम और इकरामुल्लाह न्याज़ी जो उनके मरहूम वालिद हैं उनके बारे में अदा की गई। मैं यहाँ वो अल्फाज नहीं दोहरा सकता और मैं सिर्फ आपको यही बता सकता हूँ, और आप लोग जानते हैं, आप लोग कल से इसको मुख्तलिफ चैनल्स पे और सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि बाकायदा इमरान खान साहब के वालिदैन को अब्यूज़ किया गया, उनके बारे में गंदे और घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए गए और उनसे कुछ गालियों को मंसूब किया गया। अब इसके जवाब में कल सहाफ़ियों ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर जब फवाद चौधरी से सवाल पूछने की कोशिश की तो जवाबन फवाद चौधरी ने भी राना तनवीर को एक इंतहाई बेहुदा गाली दे डाली। अब सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की पूरी तारीख में पाकिस्तान की जितनी भी सियासी हिस्ट्री है और जितने भी सियासतदान हैं उनमें वाहिद शख्स इमरान खान हैं जिन्होंने अपनी वालदा का नाम सबसे ज़्यादा ऊंचा किया है। वो जो आप लोग कैंसर के इलाज के लिए लाहौर के शौकत खानम हॉस्पिटल में जाते हैं और उर्फ़े आम में आप ये कहते हैं कि हम अपने बाप को शौकत खानम लेके जा रहे हैं, या हम अपनी वालदा को शौकत खानम लेके जा रहे हैं, या हम अपना इलाज शौकत खानम से करवा रहे हैं, तो वो शौकत खानम जो है वो मोहतरमा शौकत खानम इमरान खान की वालदा ही का नाम है। तो जिस शख्स ने अपने वालदा के नाम की खातिर इतनी बड़ी फलाही खिदमत की, अवामी खिदमत की, आपको इस तरह की बकवास करते हुए शर्म आनी चाहिए। आप में से कोई एक शख्स भी उठ के उस लेवल का काम नहीं कर सकता, इतना पोटेंशियल ही शो नहीं कर सकता कि रहती दुनिया तक, लोग तो दुनिया से चले जाएंगे, सब दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन इमरान खान साहब ने जो काम अपनी वालदा के नाम के साथ किया है वो इंशाल्लाह हमेशा कायम रहेगा। लेकिन तस्वीर का एक दूसरा रुख ये है, और हम शुरू से ये कहते रहे हैं, अगर आप देखें पिछले कई वीलॉग्स के अंदर और शुरू से ये कहा जाता रहा कि सियासत में, पाकिस्तानी सियासत में शाइस्तगी, खूबसूरती और तहम्मुल मिजाजी का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। ये दोनों तरफ से है, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हो, चाहे वो शेख रशीद की गंदी और घटिया ज़ुबान हो, चाहे वो परवेज़ इलाही हो, चाहे वो चौधरियों का ख़ानदान हो, चाहे वो MQM हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो। ये जो गालम गलूच की सियासत है, बुनियादी तौर पे आप ये डिलीवर कर रहे हैं नई नस्ल को, उनको, उन नौजवानों को, उन बच्चों को जो आपको अपना अपना लीडर मानते हैं और जो आपको आइडियलाइज किए बैठे हैं। तो ये बेसिकली नतीजा है, ये शख्साना है उस आग का जो खुद सियासतदानों की ही लगाई हुई है। मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा, लेकिन आप ज़रा तारीख पे एक गहरी नज़र दौड़ाएं। हर सियासतदान ने दूसरे के बारे में जिस गंदी और घटिया ज़ुबान का इस्तेमाल किया है, अब उसकी सुपरलेटिव डिग्री ये बन रही है कि आप मरहूम वालदैन को, लोगों की माँ को भी अपने इस गंदी ज़ुबान से नहीं छोड़ रहे। हमारे कल्चर में ये कहा जाता है कि माएँ बहनें जो हैं वो सबकी बराबर होती हैं, वो इज़्ज़त जो है वो सबकी साझी होती है। शौकत खानम साहिबा अगर इमरान खान साहब की वालदा हैं तो वो सबके लिए एक माँ जैसी हैं। उनके बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना बिल्कुल कंडेमनेबल है, और गाली का जवाब फिर गाली से देना, फवाद चौधरी साहब को अगेन वही बात करना, तो आप अपने फॉलोअर्स को उस लाइन पे लगा रहे हैं जहाँ गालियों का ये ना थमने और ना रुकने वाला सिलसिला अब शुरू हो जाएगा। बहरहाल मेन पॉइंट की तरफ आते हैं। आप देख रहे हैं कि कल कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट की इस्लाहात का बिल मंजूर कर लिया। इसमें कोई शक नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के पास जो सो मोटो का इख्तियार था वो एक आमराना इख्तियार था। आमराना इस सेंस में था कि उसके बाद आप किसी किस्म की कोई अपील ही नहीं कर सकते थे। इट मीन्स कि अगर एक शख्स है, वो वन मैन शो है, एक ही आदमी है और उसके पास पावर है और उसके दिल में कुछ भी समाता है, वो उसके ऊपर एक अज खुद नोटिस लेता है, मुतलका फ्रीकैन को बुला के उनके ऊपर जैसा भी फैसला देता है, अब वो कहीं जाने के काबिल नहीं, वो उस पर अपील ही नहीं कर सकते। और अब देखते हैं कि इसी सो मोटो नोटिस के तहत यूसुफ रज़ा गिलानी को, नवाज शरीफ को और इवन इमरान खान को उनके मनासिब से हटाया गया। ये तीनों वज़राए आज़म, ये जो
सर्विंग प्राइम मिनिस्टर्स थे, इनको जो इनके वजीर आजम के ऑफिस से निकाल बाहर किया गया था वो सो मोटो एक्शन ही था। मैंने कल भी आप लोगों से ये बात की थी कि साकिब निसार के सो मोटो एक्शंस और ख़ास तौर पे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने जो कुछ किया, उन्होंने स्टील मिल के मामले में, पाकिस्तान स्टील के मामले में, और इसके साथ साथ हमारा जो रिको डिक का मंसूबा है उस मामले में पाकिस्तान को एक नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया, और इसमें इन लोगों की बददयानती शामिल थी। यहाँ तक तो ये बात ठीक है कि ये आमराना निज़ाम नहीं होना चाहिए। एक जमहूरी मुल्क के अंदर और एक जमहूरी तर्ज हुकूमत और जमहूरी तर्ज रियासत के अंदर आप तमाम पावर्स का मंबा किसी एक शख्स को जब करार देंगे तो उसका नतीजा यही निकलेगा। लेकिन यहाँ अब आके ये जो बिल पास हुआ है ये बुनियादी तौर पे इमरान खान साहब के खिलाफ पास हुआ है, ताकि चूँकि इस वक्त बंदयाल साहब और सुप्रीम कोर्ट के बहुत ज़्यादा जो जजेस हैं और हमारी जुडिशरी की जो एक बड़ी तादाद है जो की पोस्ट पे बैठी है, उनकी हमदर्दियाँ इमरान खान साहब के साथ है। अब आप आज ट्विटर का ट्रेंड देख लें और वो यही है कि चीफ जस्टिस कदम बढ़ाओ, कौम तुम्हारे साथ है। तो बुनियादी तौर पे तो ये नज़र आ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने उस मनसब से थोड़ा नीचे आके, आप रिगार्डलेस ये भूल जाएं कि कौन सी पार्टी अच्छी है, कौन सी बुरी है, कौन सी पब्लिक की पसंदीदा है और कौन सी नहीं। जब इंसाफ के पलड़े आपने बराबर करने हो, जब इंसाफ के तकाज़ों पे आपने चलना हो, तो फिर आप जज्बात को नहीं देखते, तब आप कानून को देखते हैं। तो कानून को देखते हुए कोई भी जज जो है वो किसी भी पार्टी की पुश्त पनाही नहीं कर सकता। यही कुछ भांप लिया था पीडीएम और इन तमाम जमातों ने। तो चूंकि मुकन्ना पार्लियामेंट है और बहरहाल वो अदलिया से, सुप्रीम कोर्ट से, जजों से ऊपर है, वो कानून बनाती है, तो उन्होंने ये कानून पास करवा लिया और इस तरीके से इमरान खान साहब का रास्ता रोकने की कोशिश की गई है। क्योंकि ये बात जो है ये नविश्ता दीवार है, ये पत्थर पे लकीर है और ये लिखा जा चुका है कि इस मुल्क में जब भी इलेक्शन होंगे, वो चाहे आप जितना मर्जी डिले कर ले, तो जीत इमरान खान साहब की पार्टी की ही होगी। अब बुनियादी तौर पे ये होगा कि जैसे ही ये कानून सेनेट से भी पास हो जाएगा और बाकायदा कानून की शक्ल इख्तियार कर जाएगा, तो उसके बाद 8 अक्टूबर तक जो इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दी गई है, वहाँ तक तो इस मामले को घसीटा जाएगा। अब 8 अक्टूबर का दिन बुनियादी तौर पे वो दिन है जब मौजूदा चीफ जस्टिस और इवन सदर मुमलिकत भी अपनी कुर्सी पे नहीं होंगे, वो रिटायर होकर घर जा चुके होंगे, और वहाँ जो नए लोग आएंगे उनके आगे एक इमरजेंसी का ऐलान करके इस मुल्क की सियासत में एक नया भौचाल बर्पा किया जाएगा। इलेक्शन को 2 साल तक के लिए बढ़ा दिया जाएगा। ये मेरी प्रेडिक्शन है, ये खबर मैं नहीं दे रहा। मेरा अंदाज़ा ये है कि 2023 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कोई भी महीना आप ले लें, इसमें इलेक्शन नहीं होंगे और इलेक्शन शायद 2024 में भी नहीं होंगे। और उसके लिए पीडीएम और इन मुखालिफ जमातों की तरफ से जो एक बुनियाद रख दी गई है, वो यही सुप्रीम कोर्ट से वाबस्ता बिल है जो कल पार्लियामेंट में पास किया गया है। अब आप ज़रा ये देखें कि हमारे माशरे की रविश क्या है, इस मुल्क में कितने जुल्म हुए हैं, इस मुल्क में राव अनवार ने क्या किया था, उसने कैसे एक मासूम, बल्कि कई मासूमों और बेगुनाहों के कत्ल किए थे, पार्लियामेंट ने उसके ऊपर कोई कानून पास नहीं किया था। इस मुल्क में शाहजेब कत्ल केस जो शाहरुख जतोई ने किया था, आज वो दंदनाता फिर रहा है, कोई कानून पास नहीं हुआ था। इस मुल्क में जरदारियों ने, शर्जील मेमनों ने, MQM वालों ने, शरीफों ने, सानिया मॉडल टाउन में जो कुछ किया था उस पर कोई कानून पास नहीं हुआ था कि आइंदा उसकी रीअकरेंस ना हो। इस मुल्क में जितने भी जुल्म हुए, इस मुल्क में जो मोटरवे के ऊपर रेप का केस हुआ था, इस मुल्क के अंदर जो ज़ैनब का कत्ल का केस हुआ था, इस मुल्क के अंदर जो सानिया सियालकोट 2 मरतबा हुआ था, एक मरतबा 2 सगे भाइयों को जिस तरह हजूम ने तशद्दुद का निशाना बना के रौंद डाला था, उनको ज़िंदगी से उनकी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया था, उनको मार दिया था, कोई कानून नहीं बना था। इस मुल्क में सियालकोट के अंदर श्रीलंकन शहरी के ऊपर ब्लास्फेमी के नाम पे जो कुछ किया गया था, कोई कानून नहीं बना था। और सबसे बढ़कर ये कि इस मुल्क में तौहीन रसालत के कितने वाक़यात हो चुके हैं। इस्लाम के नाम पे बनने वाले मुल्क में, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी के कितने ही वाक़यात हो चुके हैं। इस
शान अक़दस में गुस्ताखी की वाक़यात की बुनियाद पे यहाँ धरने दिए जाते रहे, यहाँ पे आंसू गैस की शेलिंग होती रही, यहाँ पे डायरेक्ट आप गोलियां बरसाते रहे, आप शेल चलाते रहे, लेकिन कोई कानून पास नहीं हुआ। ब्लास्फेमी की बुनियाद पे कोई कानून पार्लियामेंट ने पास नहीं किया। वो सब सो रहे हैं, चाहे वो किसी भी जमात से वाबस्ता हो। और आप देखिए, ये एक टेस्ट है, ये एक चेक है कि जिन वाक़यात को मैं गिना रहा हूं, उस वक्त ये तमाम लोग जो आज अपोजिशन और हुक्मरान हैं, ये सब बारी बारी अपनी हुकूमत में थे, लेकिन चूंकि इनकी ज़ात की प्रमोशन के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं था और अपने बैरूनी आकाओं को खुश करने के लिए इन लोगों के पास इन वाक़यात के अंदर किसी किस्म का ट्विस्ट नहीं था, तो कोई कानून पास नहीं हुआ था। आज जब आपको अपनी सियासत मरती हुई नजर आ रही है, आज जब आपको ये नजर आ रहा है कि इमरान खान अगर इलेक्शन में जाएगा तो जीत के सिवा कोई चारा नहीं और आपकी सारी जिंदगी की जो सियासत है वो दफन हो जाएगी, तो आज आपने ये कानून और इस बिल को पास कर लिया है। आज दोबारा इस वक्त तकरीबन 11:30 बजने वाले हैं और आज 11:30 बजे अगेन पंजाब और पख्तूनख्वा के इलेक्शन की जो समात है वो सुप्रीम कोर्ट में जारी रहेगी। कौमी असम्बली का इजलास भी आज जारी रहेगा। इस हवाले से जितनी भी अपडेट्स होंगी, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में आपसे उस बारे में दोबारा मुलाकात होगी।